लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया। शहर के 9 टाउन्स में 81 इलाके सील करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। गलियां बंद होंगी। मुकम्मल लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए होगा। अशियाए ज़रूरिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। वॉल्ड सिटी, शादरा, इकबाल टाउन, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, मजंग, जौहर टाउन, शादबाग और कैंट के इलाके शामिल हैं। मुतासरा इलाके आज रात 12 बजे सील किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ ये वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से ऐलान किया गया था कि कुछ इलाके जो हैं उनकी निशानदही कर ली गई है, जिन्हें आज रात 12 बजे तक सील कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इस्लामाबाद में से असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद से हसाम अहमद और लाहौर से गुलाम मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। गुलाम मुर्तज़ा, कल ही ये ऐलान कर दिया गया था और डेफिनेटली जिन इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है वहाँ के मकीनों के पास वक्त है कि अगर उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो वो ले सकते हैं। तो इन इलाकों में आप ऐसा कुछ गहमा गहमी देख रहे हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए, अशियाए ज़रूरिया ख़रीदने के लिए? जी, अभी तो कोई लोग बाहर नहीं निकले क्योंकि धूप है और गर्मी है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो इस वजह से लोग बाहर मौजूद नहीं हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम हदायत जारी कर दी गई हैं कि जो इलाके जिनमें 9 टाउन्स के 81 इलाके हैं उन्हें सील कर दिया जाएगा। उनकी गलियां मुकम्मल तौर पर सील कर दी जाएंगी। वहाँ पे अशिया ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त के लिए जो दुकानें खुली, खाने पीने की दुकानें वो खुली रहेंगी, किराना स्टोर खुले रहेंगे, दूध दही की दुकानें खुली रहेंगी, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, हॉस्पिटल खुले रहेंगे और जो तिब्बी आलात की जो चीज़ें हैं उनकी दुकानें खुली रहेंगी। तो बाकायदा तौर पे जो हदायत जारी कर दी गई है, आज रात 12 बजे के बाद तमाम 9 टाउन्स के 81 इलाके सील कर दिए जाएंगे। जबकि हमारी शहरियों से बात होती है तो उनकी को इन इलाकों से बाहर आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, बिल्कुल इस तरह से सील किया जाएगा। या फिर अगर किसी को ज़रूरत है, एम्बुलेंसेस के अलावा जिन लोगों ने काम पर जाना है, जॉब पर जाना है, वो आ जा सकते हैं वहाँ से। जी, इसी तरह की हदायत जारी की गई है कि जिन्हें ज़रूरी काम है, जिसने हॉस्पिटल जाना है या कोई बहुत ज़रूरी काम से कोई वो बाहर जा सकता है, उसके लिए बाकायदा तौर पे उसके पास एक लेटर होगा। जिस तरह पहले लॉकडाउन किया गया था कि लोगों को ज़रूरी काम के लिए बाहर जाने दिया जाएगा, हॉस्पिटल किसी ने जाना है, किसी ने एमरजेंसी की सूरत में बाहर निकलना है तो उसे इजाज़त होगी। गैर मुतल्लिका अफराद को इन इलाकों में दाखिल होने की और यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। और ये भी कहा गया है क्योंकि खाने पीने के अफराद के खाने पीने की दुकानों के हवाले से भी कहा गया है कि वो भी जो मुकर्ररा औकात में खुलेंगी और बाकायदा तौर पे जुर्माने भी किए जाएंगे अगर कोई शख्स। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा साथ ही रहिए। असगर हयात, जो गुलाम मुर्तज़ा बता रहे हैं कि ये ज़रूरी काम से लोग जो हैं उनको बाहर जाने की इजाज़त होगी। हमने ये भी देखा है बाज़ औक़ात अगर हम कराची की मिसाल लें तो वहाँ पर हर शख्स ही ज़रूरी काम से बाहर निकल जाता है कि मुझे भी ज़रूरी काम है, और लोग जो हैं वो बहाने बना के जाना शुरू हो जाते हैं कहीं किसी भी वजह से कि बहाना बना के जाते हैं। तो इसकी रोकथाम कैसे होगी अगर आपको सील करना है इलाका? जी, इस्लामाबाद का जो इलाका है G9-2 और G9-3 जिसमें हाल ही में लॉकडाउन लगाया गया, सख्त तरीन लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर हत्ता के लोगों को दफातर जाने की इजाज़त नहीं है। और डिप्टी कमिश्नर से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि लोग अगर मुतासरा शख्स दफ्तर चला जाएगा या अपने काम पे चला जाएगा और दूसरे लोगों को मुतासर करेगा तो फिर लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उनका ये कहना है कि जो लॉकडाउन के दिन हैं, जिन दिनों में ये लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए लगाया जाता है या 15 दिन के लिए लगाया जाता है, इन दिनों में दफातर जाने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, ज़रूरी काम से जो हॉस्पिटल जो लोग जा रहे हैं या मेडिसिन लेने जा रहे हैं या खाने पीने की अशिया के लिए भी हत्ता कि यहाँ पर ये इंतजाम किए गए हैं कि मोबाइल ग्रॉसरी स्टोर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। मोबाइल यूटिलिटी स्टोर है वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है और लोग मोबाइल पे जो चीज़ मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा लेते हैं। इसके अलावा बहुत ही ज़रूरी है अगर किसी ने कोई मेडिसिन लेनी है उनको बाहर निकलने की इजाज़त दी जा रही है। जो इस्लामाबाद के दीगर इलाके हैं जिनमें G6, G7, I8, I10, बाराको और गौरी टाउन के इलाके, इनमें लॉकडाउन मुतवक्को है आइंदा 2 से 3 रोज में और इसका फैसला कर लिया गया है। और क्या ये अच्छा होता कि जो टाइगर फोर्स बनाई गई थी उसके जो एहलकार थे वो भी इन इलाकों में बाहर मौजूद होते और वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते कि किसी को कुछ चाहिए तो वो जाते भागम भाग और फिर लेकर आते लोगों के लिए। जी, G9-2 और 3 में हमने देखा है कि टाइगर फोर्स यहाँ पर उस तरह हमें नज़र नहीं आए जितना उसका चर्चा किया जाता है। दीगर जो इलाके सील किए जाने उस हवाले से भी कोई ज़िला इंतजामिया की उस तरह से हिकमत अमली सामने नहीं आई कि टाइगर फोर्स जो है वो किस तरह से काम करेगी। और लेकिन इन इलाकों में नहीं बल्कि किसी भी इलाके में टाइगर फोर्स कहीं नज़र नहीं आई है। हम हसाम के पास चलते हैं। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? 128 इलाकों की निशानदही की गई है, लिस्ट तैयार की गई है जहाँ पर लॉकडाउन किया जाएगा और 25 इलाकों में
स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ है। तो हसाम, ये फैसला हतमी कब तक कर लिया जाएगा कि किन इलाकों में कितनी देर के लिए लॉकडाउन करना है? बिल्कुल आयशा, हुकूमत पंजाब ने फहरिस्त मांगी थी ज़िला इंतज़ामिया से कि हमें बताया जाए किन इलाकों में कितने केसेस हैं। उस हवाले से जब लिस्ट तैयार की 128 इलाकों में 1672 मकामी केसेस फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूसी 177 है, वहाँ पे 106 केसेस है, जिसमें ईडन गार्डन और अब्दुल्ला गार्डन के इलाके शामिल हैं। उसके बाद यूसी 190 के अंदर जो पंजाब मेडिकल कॉलोनी है वहाँ पे, और राजावाली और मुस्लिम टाउन 2 के अंदर उसके बाद सबसे ज़्यादा केसेस हैं। मुस्लिम और पीपल्स कॉलोनी 228 नंबर यूसी में 85 केसेस हैं, और इसी तरह पीपल्स कॉलोनी यूसी नंबर 225 पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 बनता है, यहाँ पे भी 83 केसेस हैं। तो ये ऐसे हॉटस्पॉट इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस है। उसके बाद गुलबर्ग के 54 केसेस हैं और जना कॉलोनी के 33 केसेस हैं। ये ज्यादा केसेस हैं इन इलाकों के अंदर, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक इंतजामिया को हदायत नहीं की गई कि इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, और खास तौर पे 2 बाजार की निशानदेही की गई है, जिसमें कचहरी बाजार और झंग बाजार शामिल है। यहाँ पे भी अगर लॉकडाउन होता है तो यहाँ पे भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा, बाकी कहीं भी तजवीज नहीं है। तो इंतजामिया का कहना है कि 25 इलाके हमने निशानदेही की है कि अगर लॉकडाउन करना पड़े तो करेंगे, लेकिन अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। तजवीज दी गई है, सारी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है, और यही तजवीज़ दी गई थी कि स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए ही कोरोना केसेस पर काबू पाया जाएगा, और इसके लिए टाइगर फोर्स के जो रजाकार हैं वो भी पेश होंगे। बहरहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लाहौर से गुलाम मुर्तज़ा, इस्लामाबाद से असगर हयात, फैसलाबाद से हसाम अहमद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।